my dear friends, how are you all? Hope you all are doing good. So here I am with my next video. आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ. इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी. हमने जो अपनी फर्स्ट वीडियो की थी उसमें मैंने आपके साथ आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, राइट. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन डिस्कस किया था. उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ए कहाँ यूज़ करते हैं और एन कहाँ यूज़ करते हैं, राइट. तो आज मैं उन्हीं आर्टिकल्स को लेकर ही मैं एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. उसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ 9 से 10 सेंटेंसेस दूंगी और फिर उन सेंटेंसेस के आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, राइट. तो वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ डैश ओल्ड वुमेन एंड डैश डॉग इन द पार्क. मैं सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रही हूँ. आई सॉ डैश ओल्ड वुमेन, WOMAN, डैश ओल्ड वुमेन एंड डैश डॉग इन द पार्क. तो इस सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट ब्लैंक है वहाँ पर आएगा एन आर्टिकल आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे वर्ड जो है ओल्ड है. ओल्ड एंड ओल्ड जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ लेटर से स्टार्ट हो रहा है, राइट. और ओ क्या होता है हमारा? वॉवल होता है. ओ क्या होता है हमारा? वॉवल होता है. मैंने आपको उस फर्स्ट वीडियो में बताया था AEIOU ये 5 हमारे वॉवल्स हैं. AEIOU दीज आर 5 वॉवल्स. ये हमारे 5 वॉवल्स हैं. तो वॉवल्स के साथ हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए लगाते हैं, राइट. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दे दूंगी. तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ डैश ओल्ड वुमेन. अब यहाँ जो डैश है वहाँ पे एन आएगा. क्यों एन आएगा? बिकॉज ओल्ड, ओ जो है, ओ जो लेटर है वो वॉवल है और वॉवल के साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आई सॉ एन ओल्ड वुमेन एंड डैश डॉग इन द पार्क एंड अ डॉग इन द पार्क एंड अ डॉग इन द पार्क. अब सेकंड ब्लैंक में मैंने ए क्यों लगाया है? क्योंकि वो जो वर्ड है उसके बाद जो वो है डॉग, और डॉग जो है वो डी से शुरू हो रहा है और डी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है. डी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, राइट. तो हमारे जो वॉवल्स हैं उनके साथ एन लगता है, इसलिए मैंने ओल्ड के साथ एन लगाया है. और हमारे कॉन्सोनेंट्स के साथ ए लगता है, इसीलिए मैंने डॉग के साथ ए लगाया है, राइट. आई होप ये फर्स्ट सेंटेंस आप लोगों को क्लियर हो गया हो. तो इसका आंसर क्या बनेगा? आई सॉ एन ओल्ड वुमेन एंड अ डॉग इन द पार्क, राइट. तो ओल्ड ओ के साथ एन, क्योंकि ओ हमारा वॉवल है, और उसके बाद डॉग, डॉग हमारा डी से शुरू हो रहा है, डी कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ हमने लगाया है ए, राइट. तो 2 बातें ध्यान में रखिए, वॉवल्स के साथ एन एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ ए लगेगा. Now move to the next sentence. Paula is dash teacher. Paula is dash teacher. अब यहाँ पे जो डैश है, जो ब्लैंक है, वो किससे पहले आया है? टीचर से पहले आया है, राइट. और टीचर किस लेटर से शुरू हो रहा है? टी से शुरू हो रहा है. टीचर किस लेटर से शुरू हो रहा है? टी से. और टी क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? टी जो है वो कॉन्सोनेंट है. टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट. तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाना है? ए लगाना है. तो बहुत इजी है. तो आपका आंसर क्या बना? पॉला इज अ टीचर. पॉला इज अ टीचर बिकॉज टी इज अ कॉन्सोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम टीचर की बात कर रहे हैं और टीचर टी से शुरू हो रहा है और टी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. पेरिस इज डैश इंटरेस्टिंग सिटी. पेरिस एक बहुत मजेदार, एक लाजवाब सिटी है, शहर है. पेरिस इज डैश इंटरेस्टिंग सिटी, राइट. तो अब इंटरेस्टिंग से पहले ब्लैंक है, राइट. इंटरेस्टिंग से पहले ब्लैंक है. तो इंटरेस्टिंग किस से शुरू हो रहा है? इंटरेस्टिंग शुरू हो रहा है आई से, और आई क्या है आपका? वॉवल है. AEIOU. तो आई क्या है आपका? वॉवल है. और वॉवल के साथ मैंने अभी बताया क्या लगेगा? एन लगेगा. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? पेरिस इज एन इंटरेस्टिंग सिटी. पेरिस इज एन इंटरेस्टिंग सिटी, क्योंकि इंटरेस्टिंग से पहले ब्लैंक है, राइट. और इंटरेस्टिंग शुरू हो रहा है आई लेटर से, और आई हमारा वॉवल है, तो वॉवल के साथ हमारा एन लगेगा. नेक्स्ट सेंटेंस. आई नीड डैश फोन. आई नीड डैश
फोन। अब फोन से पहले ब्लैंक है, फोन से पहले जो है वो डैश है, ब्लैंक है, और फोन किस लेटर से शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है, एंड पी इज अ कॉन्सोनेंट, पी इज अ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ फोन, आई नीड अ फोन, राइट, वेरी सिंपल, आई नीड अ फोन, बिकॉज फोन जो है वो पी से शुरू हो रहा है और पी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। सो आई नीड अ फोन, आई नीड अ फोन। Next sentence is I saw dash movie last night. I saw dash movie last night. So अब movie से पहले blank है, राइट इस सेंटेंस में मूवी से, ये दिस वर्ड इज मूवी, मूवी से पहले ब्लैंक है, ओके, एंड मूवी इज स्टार्टिंग विद लेटर एम, मूवी इज स्टार्टिंग विद लेटर एम, और एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, वेरी सिंपल, एम क्या है? कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए। सो क्या सेंटेंस बनेगा आपका? आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। Next sentence, they bought dash computer. They bought dash computer. उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा, they bought dash computer, and the blank is coming before the word computer. blank जो है वो कंप्यूटर से पहले है, राइट, कंप्यूटर वर्ड से पहले ब्लैंक है, और कंप्यूटर किस लेटर से शुरू हो रहा है? सी से शुरू हो रहा है, और सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, सी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो वहां पे क्या आएगा? ए आएगा। दे बॉट अ कंप्यूटर, वेरी सिंपल, दे बॉट अ कंप्यूटर। नेक्स्ट सेंटेंस, she is dash singer, she is dash singer। तो सिंगर जो है, सिंगर से पहले ब्लैंक है, और सिंगर किस लेटर से शुरू हो रहा है? सिंगर शुरू हो रहा है एस लेटर से, सिंगर शुरू होगा एस लेटर से, और एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, एस क्या है आपका यहाँ पे? कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए। शी इज अ सिंगर, शी इज अ सिंगर, बहुत सिंपल सेंटेंस है, शी इज अ सिंगर, क्योंकि सिंगर जो शुरू हो रहा है वो एस से शुरू हो रहा है, और एस आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट। नेक्स्ट इज पिकासो वॉज डैश आर्टिस्ट, पिकासो वॉज डैश आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट जो आपका वर्ड है, आर्टिस्ट से पहले ब्लैंक है, राइट, और आर्टिस्ट क्या है? किस लेटर से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, और ई क्या है? सॉरी, ए क्या है? वॉवल है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ए ई आई ओ यू, दोबारा से, ए ई आई ओ यू, तो ए क्या है हमारा? वॉवल है, और वॉवल के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, वॉवल के साथ क्या लगाएंगे? एन। तो क्या सेंटेंस बनेगा आपका? पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट, पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, HONEST, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार इंसान है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, HONEST, अब यहाँ पे जो वर्ड ऑनेस्ट है उससे पहले ब्लैंक है, और वर्ड जो ऑनेस्ट है वो शुरू हो रहा है एच से, और एच आपका कॉन्सोनेंट है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ए आना चाहिए, राइट, उस हिसाब से यहाँ पे ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आएगा एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है और ओ की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट मैन, वी ऑलवेज से ऑनेस्ट मैन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट में एच जो है वो साइलेंट है, एच क्या है? साइलेंट है, HONEST, एच साइलेंट है, तो आपका साउंड जो आ रहा है वो ओ का आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगेगा, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि एच से शुरू हो रहा है तो ये एच कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे अ आना चाहिए, नहीं, क्योंकि एच आपका साइलेंट है तो साउंड आपको ओ की आ रही है, राइट, ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे लगेगा आपका एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। एच साइलेंट है, ओ का साउंड है, इसलिए एन आएगा। नेक्स्ट इज आई स्टडी इन डैश स्मॉल यूनिवर्सिटी इन लंडन, I study in dash small university in London। अब स्मॉल से पहले आपका ब्लैंक है, और स्मॉल किस लेटर से शुरू हो रहा है? एस से शुरू हो रहा है, वेरी सिंपल, और एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा, राइट। सो आई स्टडी इन
a small university in London. I study in a small university in London. राइट, तो आज ये एक्सरसाइज हमने क्या दो बातें सीखी हैं कि हमारे कॉन्सोनेंट 5 होते हैं और उन 5 कॉन्सोनेंट्स के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और जो बाकी बचे लेटर्स ए ई आई ओ यू, दीज आर अवर वॉवल्स, और इनको छोड़ के बाकी जो लेटर्स बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स के साथ लगेगा एन और कॉन्सोनेंट्स के साथ लगेगा ए। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहाँ पे हम कई बार कुछ लेटर्स हमारे साइलेंट होते हैं, जैसे अभी हमने ऑनेस्ट की बात की थी तो वहाँ पे एच साइलेंट था, तो हमने वहाँ पे साउंड को देखा, साउंड जो है वो ओ की आ रही थी तो वहाँ पे हमने एन लगाया। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे हम एन और ए थोड़ा वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि साउंड किसकी आ रही है। राइट, वहाँ पे आप क्या देखोगे, वहाँ पे आप लेटर नहीं देखोगे, वहाँ पे आप साउंड देखोगे। तो दो चीज़ें क्लियर, पहला कॉन्सोनेंट के साथ ए और वोवल के साथ एन, दूसरा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कुछ लेटर्स हमारे साइलेंट होते हैं तो वहाँ पे हमको साउंड देखना होता है, साउंड किसकी आ रही है। अगर साउंड वोवल की आ रही है तो एन लगेगा, और अगर आपकी साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे ए लगेगा। आई होप द एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। तो और मैं यहाँ पे एक और बात आप लोगों के साथ आज क्लियर करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने 3 तरह की वीडियोस बनाई है। पहली जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपके साथ लेसन डिस्कस कर रही हूँ, लाइक मैंने वहाँ पे आपके साथ नाउन्स के बारे में डिस्कस किया है, आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया है, एडजेक्टिव्स के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में, और आगे और बहुत सी चीज़ें उसमें डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरे में मैंने आपके दूसरी तरह के जो मेरे लेसन थे उनमें मैंने किया है आपके साथ वर्ड्स डिस्कस किए हैं, उनके मीनिंग आपको बताएं और उनके ऑपोजिट्स आपको डिस्कस किया और उनका हिंदी में ट्रांसलेशन भी आपको बताया। और आज मैं आपके लिए एक और नए तरह का वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज किसकी कर रही हूँ, आर्टिकल की कर रही हूँ। आर्टिकल ऑलरेडी वी हैव डन आर्टिकल इन आवर फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, राइट। इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोज आई विल गिव यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वो वीडियोज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए और वहाँ पे आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ आर्टिकल्स की आज एक्सरसाइज डिस्कस की है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप और किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड आपको ऐसी एक्सरसाइज की और वीडियो देखना आप ज़्यादा पसंद करेंगे, या वर्ड्स से रिलेटेड, या वोकैबुलरी से रिलेटेड, या आप नॉर्मल जो मैं लेसन्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो आप ज़्यादा पसंद करेंगे, किस बारे में आप देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको और अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ